प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा का महत्व। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की प्रकृति और या उसका स्वभाव और मुद्रा कौन कौन से कार्य करती है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम मुद्रा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में व्यक्ति या समाज के जीवन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसे मुद्रा ने प्रभावित नहीं किया हो। अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि और आर्थिक प्रगति को संभव बनाने में मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु मुद्रा के महत्व के बारे में अर्थशास्त्री एक मत नहीं रहे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को कोई महत्व नहीं दिया, जबकि न्यू क्लासिकल एवं आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा के अभाव में आधुनिक अर्थव्यवस्था का संचालन असंभव है। अर्थशास्त्र के सभी शाखाओं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को कोई महत्व नहीं दिया। उनके अनुसार मुद्रा स्वयं में अनप्रोडक्टिव है, अनुत्पादक है। एडम स्मिथ, जो प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उन्होंने मुद्रा की तुलना एक ऐसी सड़क से की थी जो स्वयं घास की एक पत्ती भी उत्पादित नहीं करती, परंतु जिस पर होकर सभी सामान व माल बाजार तक पहुंचता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार में किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा से अधिक महत्वहीन और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। यदि समाज में मुद्रा के प्रवेश का कोई महत्व है तो केवल यही है कि समय तथा श्रम के व्यय में मितव्ययता प्राप्त करने का साधन मात्र है। ऐसे ही विचार रॉबर्टसन एवं रिकार्डो ने व्यक्त किए हैं। मार्क्सवादी, उनके विचार में मुद्रा समाज में संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुराइयों की जड़ है। सेंट पॉल के अनुसार भी मुद्रा के प्रति प्रेम जीवन की सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ है। लेकिन आधुनिक विचार में मुद्रा के बारे में यह निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि यह आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। मार्शल के शब्दों में मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मनी इज द pivot around which
द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। क्राउथर के अनुसार जिस प्रकार यंत्र कला में चक्र, विज्ञान में अग्नि तथा राजनीति शास्त्र में मताधिकार का स्थान है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र एवं मानव जीवन में मुद्रा का विशेष महत्व है। यह सत्य है कि आधुनिक आर्थिक क्रियाओं के संचालन में मुद्रा की महती भूमिका है, परंतु सभी आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक बीमारियों की औषधि मुद्रा को ही मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुद्रा का मूल्य हमेशा बदलता रहता है तथा आर्थिक स्थितियां भी निरंतर परिवर्तनशील हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मुद्रा की मात्रा तथा गति पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाए। इसे सेवक की भांति प्रयोग में लिया जाए, स्वामी की तरह नहीं। मुद्रा एक अच्छी सेवक है, परंतु खतरनाक स्वामी है। मुद्रा का केवल आर्थिक क्षेत्र में ही महत्व नहीं है, अपितु राजनीतिक एवं सामाजिक क्रियाओं का आधार भी बहुत कुछ सीमा तक मुद्रा ही है। अब हम विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम उत्पादन के क्षेत्र में इसके महत्व की चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है वह है पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। मुद्रा पूंजी का सबसे तरल रूप होने के कारण पूंजी की गतिशीलता बढ़ाकर अधिक उत्पादक बनाती है। मुद्रा के कारण ही पूंजी को कम लाभपूर्ण स्थान से अधिक लाभपूर्ण स्थान को स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट, बचत तथा विनियोग मुद्रा द्वारा ही संभव है। व्यक्ति अपनी आमदनी में से बचत करके उसे विनियोजित करते हैं। इसी से पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। यह मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि एवं साधनों का अनुकूलतम संगठन। उत्पत्ति के साधनों को जुटाने का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। मुद्रा के माध्यम से ही ऐसे साधनों को उत्पादन में लगाया जाता है जिनकी लागत न्यूनतम हो तथा उत्पादन की मात्रा अधिकाधिक करके लाभ अधिकतम कर सके। इस संबंध में एच.जी. मोल्टन का कथन उल्लेखनीय है। उनके विचार में उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करने के लिए मुद्रा का होना आवश्यक है। अपने कारखानों का निर्माण करने हेतु आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए व्यापारी मुद्रा का ही प्रयोग करते हैं। कच्चा माल तथा अन्य सामान खरीदने के लिए भी उनको मुद्रा में ही भुगतान करना पड़ता है। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का मुख्य आधार मुद्रा ही है। वेनहम के अनुसार आधुनिक जीवन में जो यह विशिष्टीकरण पर आधारित है, मुद्रा के अभाव में संभव ही नहीं हो पाता। उत्पादन संबंधी गणना है। उत्पादक को उत्पादन करने के लिए कच्चा माल खरीदना, साधन जुटाना, विज्ञापन पर प्रचार प्रसार करना, पूंजी उधार लेने में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन प्रारंभ करने से पहले उसे यह डिसीजन लेना पड़ता है कि उत्पादन व्यय कितना होगा, वस्तु की संभावित कीमत क्या रखी जाए,
तथा लाभ की मात्रा क्या होगी, ये सारी गणनाएं मुद्रा के द्वारा ही संभव है। पीकू के शब्दों में आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इंडस्ट्री इज क्लोजली एनफोल्डेड इन द गारमेंट ऑफ मनी।